नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर और न्यूज़ लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। यकीन मानिए, आप ये खबर सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएँगे कि ये तो अलग ही तरीके की एक राजनीति खेली जा रही है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दरियापुर की। जी हाँ, दरियापुर, जहाँ पर ये नाम इसलिए सामने आया है क्योंकि अब यहाँ पर नवनीत राणा और अभिजीत अडसुल जो हैं, वो आमने-सामने आ गए हैं। रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि नवनीत राणा जो है वो दरियापुर से जोर लगा रही हैं और अभिजीत अडसुल जो है वो कह रहे हैं कि इस बार वो दाल नहीं गलेगी जो लोकसभा चुनाव में हुए। अब देखिए, विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर में, अभी तक डेट फिलहाल नहीं आई है, लेकिन दरियापुर विधानसभा सीट से अभिजीत अडसुल जो है वो दमखम लगा रहे हैं क्योंकि 2009 में वो वहां से जीते थे और विधायक भी रहे हैं, जहां तक जानकारी है। और उस वहीं अगर बात करें नवनीत राणा की, तो वो भी अब दरियापुर पे उनकी नजर है और सुनने में आ रहा है कि रवि राणा जो है वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक कंफर्म खबर नहीं आई है, लेकिन ऐसा जताया जा रहा है, इसलिए नवनीत राणा जो है वहां पर कोई बीजेपी कैंडिडेट चाहती हैं। लेकिन अभिजीत अडसुल, जो कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता हैं, वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। आपको बता दें, ये इंटरेस्टिंग खबर इसीलिए है क्योंकि दोस्तों, वो ये वही नवनीत राणा है जो अमरावती से लोकसभा चुनाव के लिए खड़ी थी और अभिजीत अडसुल आनंदराव अडसुल के बेटे हैं। आनंदराव अडसुल वही आनंदराव अडसुल जो कि 2 बार लोकसभा से वहां से जीत चुके हैं अमरावती से और वहां से सांसद रहे हैं। और जब वो 2019 में जब निर्दलीय लड़ी थी नवनीत राणा, तो उस समय जो है वो फिर उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गई थी। फिर जब बीजेपी में शामिल हो गई थी 2024 में, जब टिकट बंटवारा करने का जो है जब समय आया, तो उस समय जब है जो है अमित शाह के कहने पर, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि बीजेपी के कई सीनियर नेता अमित शाह के कहने पर आनंदराव अडसुल पीछे हटे क्योंकि उन्हें यह समझ में आया कि नवनीत राणा को अमरावती से तरजीह दी जा रही है और उन्हें खड़ा करने की कोशिश है। और तो और उनके खुद के पार्टी के जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उस शिवसेना के ये नेता है आनंदराव अडसुल, उनके खुद के नेता पीछे हट गए और बीजेपी जो है उन्होंने नवनीत राणा को इस सीट से खड़ा किया। अब देखिए, आनंदराव अडसुल लगातार वहां से ये बताते रहे बीजेपी को कि इस बार नवनीत राणा हार सकती हैं क्योंकि उनके साथ जो पिछले 4 साल में जो इंसिडेंट हुए हैं उससे जनता नाखुश है और 2019 वाली जो कहानी है वो 2024 में नहीं दोहरा पाएंगे वो। ऐसा फीडबैक आनंदराव अडसुल की तरफ से दिया गया था। उसके बावजूद जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं उन्होंने अमरावती से नवनीत राणा को खड़ा किया, टिकट दिया। और तो और ये भी खबर आई कि अमित शाह की तरफ से ये भी कहा गया था देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि राज्यपाल का पद जो है वो आनंदराव अडसुल को हम लोग ऑफर कर देंगे और उन्हें ऑफर किया गया था कि आप ये सीट छोड़ दीजिए अमरावती से और नवनीत राणा को लड़ने दीजिए और हम जो है वो आपको राज्यपाल का पद देते हैं। और वो भी वादा पूरा नहीं हुआ जो आनंदराव अडसुल को कहा गया था, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही आनंदराव अडसुल ने कहा भी था कि मैं डेडलाइन दे रहा हूं आपको, अपना वादा पूरा करिए। देवेंद्र फडणवीस ने जो वादा मुझसे पूरा करने के लिए कहा था, वो वादे का क्या हुआ, वो वादा पूरा करिए, जिसको लेकर के अभी बीच में रिपोर्ट्स भी और खबरें भी आई थी कि आनंदराव अडसुल जो है वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे। और अब उन्हीं के बेटे जो हैं वो फिर से पिक्चर में आ गए हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव है दरियापुर से। अब फिर से वही नवनीत राणा जो है वो आमने सामने आ गई है। तो ये खबरें जो है निकल कर सामने आ रही है और इस बार अभिजीत अडसुल जो है वो सामने खड़े हैं। तो देखिए कि क्या जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चीजें हुई हैं, क्या वो वापस से दरियापुर विधानसभा सीट पर दोहराई जाएंगी? क्योंकि देखिए, बार-बार जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो नेता हैं, वो कई सारे ऐसे सीटों पर वो ये चीज़ जान रहे थे कि शायद हम ना जीते, इसके बावजूद जो है बीजेपी के सीनियर नेताओं ने अपने कई सारे कैंडिडेट्स को वहां से खड़ा किए, जिसका एक उदाहरण अमरावती है, जहां से नवनीत राणा खड़ा हुई थी। हालांकि अब वो इस बार 2024 में हार गई थी और कई सारे फैक्टर जो है वो गिना रही थी और इसमें से एक बच्चू कडू जो है वहां के नेता प्रहार पार्टी के, उनका भी नाम सामने आया कि वोट कटे। तो ऐसे कई सारे फैक्टर उन्होंने बताया। हालांकि ये फैक्टर भी सामने आया कि वहां की जनता इस बार उतनी खुश नहीं थी नवनीत राणा से जितना कि 2019 में उम्मीदें लगाई थी, क्योंकि निर्दलीय लड़ रही थी। ऊपर से जो है वो परिचित उनका चेहरा था, ऑलरेडी वो फेमस थी। उसके बाद वो जिस तरीके से बयानबाजी अग्रेसिवली कर रही थी, तो एक नया और एग्रेसिव नेता जनता को दिखाई दिया और लगा कि कुछ उम्मीद बंधी, कुछ बेहतर होगा। और इस वजह से जो है अमरावती की जनता ने नवनीत राणा को वोट किया। लेकिन जिस तरीके से 5 साल उन्होंने पॉलिटिक्स की, जिस तरह से राजनीति की, कहीं ना कहीं अमरावती की जनता को वो उतना अच्छा नहीं लगा। अगर लगा होता तो फिर उन्हें जिता दी होती 2024 में।
तो वो चीज जो है नवनीत राणा के साथ 2024 में नहीं हुई। और इसका पूरा का पूरा फीडबैक, इसकी पूरी कहानी की ये होने वाला है, वो ऑलरेडी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, आनंदराव अडसूल की तरफ से जो नेता है, उन्होंने बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की पार्टी को दी थी ये फीडबैक। उसके बावजूद सारी चीजें हुई, और जो कुछ भी चीज हुआ वो आपके सामने है। इलेक्शन हुआ, वो खड़ी हुई, वोट पड़े, कितने पड़े, नहीं पड़े, वो हार गए, वो सारी चीजें आपके सामने है। अब ये कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि अब ये दोबारा से जो है वही पिक्चर सामने आ रही है। इस बार अभिजीत अटसुल है और फिर से नवनीत राणा है, और सीट है दरियापुर विधानसभा की सीट, जहां से अब ये मामला सामने आता दिखाई दे रहा है। अब इस बार देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता या एकनाथ शिंदे खुद इस बार क्या दरियापुर से वो सीट अपने खाते में लेकर के जाएंगे, या फिर ये विधानसभा की सीट दरियापुर वाली फिर से बीजेपी की झोली में जाएगी। ये अभी तक ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि फिर से ये लड़ाई जो है वो आमने सामने की हो जाएगी, और इस बार तो दूसरी बार होगी। पहली बार आनंद अडसूल के साथ हो चुकी है, और इस बार अभिजीत अटसुल के साथ। ये जो है खींचतान यहाँ पर नजर आने वाली है बहुत जबरदस्त तरीके से। और याद रखिएगा दोस्तों, दरियापुर की जो सीट है, दरियापुर जो है, वहां से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने वाली है, बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आने वाली है। तो फिलहाल अभी तक जो है महाराष्ट्र में जल्द ही चुनावों के डेट जो है वो अनाउंस हो सकते हैं, और बताया जा रहा है कि इस वीक में शायद डेट भी आ जाए। और अभी तक फिलहाल कोई फिक्स टाइम नहीं बताया गया है कि इस दिन या इस डेट को आ जाएगा। हालांकि अटकलें हैं, इस वीक में शायद जो चुनाव के डेट है वो अनाउंस कर दिए जाए। साथ ही साथ एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन, जो महायुति है और दूसरा जो महाविकास अघाड़ी है, दोनों ही तरफ से सीट बंटवारे की शेयरिंग जो है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय किए जा रहे हैं, और लगातार बैठकें चल रही हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला तय किया जाए। और क्योंकि इस बार लड़ाई आर पार की है, और एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि नवरात्र में, खासतौर पर दशहरे के दिन, उद्धव ठाकरे जो है यूबीटी पक्ष, उनकी तरफ से उम्मीदवारों की सूची आ सकती है, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी उनकी तरफ से सूची पहले जारी कर दी गई थी। उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट, सीट पहले जारी की थी लोकसभा चुनाव में, और इस बार भी उन्हीं के कुछ नेता ये कहते आए हैं कि दशहरे के दिन या नवमी के दिन जो है वो यूबीटी पक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार है, सूची है, वो जारी हो सकती है। कितने सीटों पर लड़ रहे हैं वो भी कहानी शायद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये आने वाले जो 8 से 10 दिन हैं, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर उतार चढ़ाव वाले होंगे, और कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है इस पर भी पिक्चर क्लियर होगी, और कौन किस सीट पर लड़ रहा है ये भी पिक्चर क्लियर होगी। तो इस बार माहौल बदला हुआ है महाराष्ट्र में, और बिल्कुल 2014 और 2019 की ऐसी स्थिति नहीं है। 24 में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जनता का मूड भी जो है वो थोड़ा सा अलग किस्म से इस समय दिखाई दे रहा है, और जो यहाँ की मुद्दे हैं वो इस बार जनता बहुत ही ज्यादा वोट करने से पहले उनके दिमाग में रहने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।